बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च है और दिन है जुमेरात का। बड़ा फैसला सुना दिया गया है अमजद शुएब साहब के का जो मामला है, जो उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था और उसके बाद उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था। इंतहाई अफसोसनाक एक मामला था, उनकी गिरफ्तारी से लेके और उनका जिस्मानी रिमांड देने तक एक इंतहाई मज़े का खेज़ एफआईआर काटी गई थी। एफआईआर का सारा मतन मैंने आपके सामने रखा था। अमजद शुएब साहब इमरान रियाज खान साहब के प्रोग्राम में आए बोल टीवी पर, और उसमें हुआ ये था कि इमरान रियाज खान साहब ने पूछा था अमजद शुएब साहब से कि ये बताएं कि ये जो जेल भरो तहरीक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं। तो अमजद शुएब साहब ने कहा कि माजी में कभी भी ये जेल भरो तहरीकें कामयाब नहीं हुई, और ना ही जो जिस तरह से इमरान खान लोगों को सड़कों पर निकाल रहे हैं, इस तरह से हुकूमतें जाती हैं, इससे इमरान खान अपने कारकुनान को अजियत में मुब्तला कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस चोर डाकू लुटेरी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर चोर डाकू और लुटेरे बैठे हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अमजद शुएब साहब ने कहा था कि इमरान खान को अपनी हुकूमत अमली तब्दील करनी होगी। इमरान खान को कोई ऐसा काम करना होगा जिससे इनको पता चले, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब मिसाल के तौर पे अगर सरकारी मुलाजमीन को ये कह दिया जाए कि आप दफ्तर ना जाएं, और वो दफ्तर नहीं जाते, तो फिर हुकूमत को पता चलेगा कि इस वक्त हालात और सूरत हाल है क्या। तो ये बात उन्होंने कही। उसके बाद जो है वो उनके ऊपर एफआईआर काटी गई, और जिस तरह से उनको उठाया गया, उनको ले जाया गया रात 1 बजे रमना थाने की पुलिस। और उसके बाद क्योंकि आपको पता ही है, हम इस पे काफ़ी बात करते रहे, और आप देखें कि आज आज सुबह भी एक घटिया स्टोरी जो है वो मीडिया को फीड की गई, मीडिया को दी गई। कई चैनल्स ने चलाई, लेकिन मैं बार बार बोल टीवी का जिक्र करता हूँ, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं एक इदारे के साथ हूँ, और जो इदारा इस वक्त जो है वो इस चीज़ की कीमत अदा कर रहा है, इन चीज़ों की कीमत अदा कर रहा है। हमने वो स्टोरी नहीं चलाई, हम उसकी कीमत अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मीडिया का जो रोस्टम बना हुआ है, जहाँ पे मीडिया टॉक्स होती हैं, जहाँ पे कल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने टॉक की, जहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने टॉक की, जहाँ पे राना सनाउल्लाह वो उन्होंने वज़ीर कानून आज़म अली तारड़ साहब ने जो है वो मीडिया टॉक की। ये इस जगह पे खड़े होकर एक शख्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, उनके खिलाफ। लेकिन चैनल्स ने चलाई, लाइव कट की, और बहुत कुछ उसके ऊपर किया, लेकिन बोल टीवी ने एक लम्हे के लिए भी वो कट नहीं की, और उसकी कीमत हमने चुकाई है और हम चुकाएंगे। जिस तरह से हमारे खिलाफ चीज़ें हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला करम करेगा। ये वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर जाएगा, बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन ये गुजर जाएगा। आज हम जो शुएब साहब ने, जब अभी फैसला नहीं आया था, तो उन्होंने कमर मेकन के सवाल पे ये कहा, जब कमर मेकन ने पूछा कि क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं और कुछ नहीं कहता, बस यही कहूँगा कि चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। तो ये उन्होंने अमजद शुएब साहब ने कहा। और फिर आप ये देखें कि आज सुबह अमजद शुएब साहब के खिलाफ स्टोरी चलवाई गई कि पता नहीं वो बहुत बड़े गद्दार हैं, और बहुत बड़ी चीज़ सामने आ गई है, मुल्क दुश्मन हैं, वो भारत के साथ मिलकर वही काम कर रहे थे, और उनकी इस मुल्क दुश्मनी में असद उमर भी उनके साथ हैं, शिबली फराज भी उनके साथ हैं, फवाद चौधरी भी उनके साथ हैं, फ़ारूक हबीब भी उनके साथ हैं, हमाद अज़हर भी उनके साथ हैं, पता नहीं कौन कौन साथ हैं, कि जो जो व्हाट्सएप पे उनके साथ राब्ते में था, जिसकी मैसेज या कॉल होती है, वो सारे गद्दार हैं। तो शुक्र है मेरा नाम नहीं था, हालांकि मेरा बड़ा उनके साथ एहतराम का ताल्लुक़ है। यानी इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ये अब हुकूमत जो है जिस तरह से गद्दारी के फतवे बांट रही है, कि अब मुझे शुएब साहब बड़ी उनके पास हम जब भी गए हैं, बड़ी उन्होंने मोहब्बत की, बड़ी शफ़क़त की, और हमेशा बड़ा जब भी उनके पास घर गए, उन्होंने बड़े एहतराम के साथ पेश आए। हालाँकि जितनी बड़ी वो शख्सियत हैं, जितना बड़ा नाम है, लेकिन हमेशा उन्होंने मोहब्बत की, और जब भी उनको कॉल करें, बड़े वो शफ़क़त से पेश आते हैं। तो मतलब अब मेरे उनके साथ राब्ता है, तो मैं भी गद्दार हूँ, जिसका राब्ता है वो सारे गद्दार हैं। इससे ज़्यादा घटिया और गलीज़ और सतही किस्म की चीज़ें मीडिया को क्या फ़ीड की जा सकती हैं। ये इससे आपको मीडिया जो चला रहा है उनका कोई मसला नहीं है, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त मीडिया को ज़ाहिर है पैसा मिल रहा है, मीडिया इश्तिहार चला रहा है, सरकारी पैसा आ रहा है, अरबों रुपए आ रहे हैं। मुल्क के साथ क्या हो रहा है, इकॉनमी को क्या हो रहा है, मुल्क की सलामती के बारे में क्या कहा जा रहा है, मुल्क की बका के बारे में क्या कहा जा रहा है, मुल्क के अवाम के साथ, गरीबों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये मैटर नहीं करता। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मैटर नहीं कर सकता। लोग यहाँ से जाने के चक्कर में कश्तियों में बेचारे वो डूब रहे हैं, जानो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़िद अना वो इम्पोर्टेंट है। शहबाज शरीफ का इक़्तिदार इम्पोर्टेंट है। दो ये जो चोर डाकू लुटेरे ख़ानदान हैं, इनका सर्वाइवल ज़रूरी है, इनकी बका ज़रूरी है, और ये अपनी बका के लिए अरबों रुपए मीडिया को इश्तिहारात दे रहे हैं। और मीडिया तो फिर आपको पता है, हमारा मीडिया उस इंडस्ट्री की तरह है, उस फैक्ट्री की तरह है, उस मिल की तरह है, जिसको आप जिस चीज़ प्रोडक्ट की तैयारी के लिए पैसे देते हैं, वो प्रोडक्ट आपको तैयार करके दे देता है। लेकिन असल में उनका जहनी लेवल देखें, जो ये खबरें फीड कर रहे हैं, असल उनका है। मतलब बंदे को कभी कभी तो अजीब बंदे का की हालत होती है कि यार किस लेवल के लोग, किस जहनी सतह के लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की स्टोरीज बना के दे रहे हैं कि अमीर शुएब जो है, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो गद्दार हैं,
और वो मुल्क दुश्मन है और वो भारत के साथ मिलके और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। मतलब हद हो गई है वैसे। मतलब अगर वो स्टोरी मैं सच मान लूँ जो सुबह चलवाई गई है, तो फिर मुझे बताएँ ना, फिर आज उनको रिहा कैसे वो हो गए, ठीक है? उनको डिस्चार्ज कैसे कर दिया गया है? और यहाँ पर मैं ज़रूर क्रेडिट दूँगा जो मुझे शुरू में देना चाहिए था, जो क्योंकि पहले दिन कासिम वदूद साहब और कैसर इमाम साहब पेश हुए थे, उनके भी दलाइल अच्छे थे। और फिर आज जिस तरह से केस लड़ा मियां अली इशफाक साहब ने, क्या कमाल केस लड़ते हैं, क्या ज़बरदस्त वो पॉइंट्स लेके आते हैं, किस तरह से वो चीज़ें करते हैं और कैसे गरेदार आवाज़ के साथ वो अदालत के सामने दलाइल देते हैं और बड़ा उसमें वो जो जिन अदालती फैसलों के हवाले देते हैं। उनके साथ जो कदीर जंजुआ साहब हैं, कदीर जंजुआ एडवोकेट साहब, और साथ ही अहद एडवोकेट साहब, ये उनकी टीम है जो उनके साथ होती है, फयाज़ कंदवाल साहब, ये सारे और बड़ी मतलब आप तो रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं मियां अली इशफाक साहब ने इस तरह के केसेस लड़ने के। आप देखें ना, वकला के कुछ वकला हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ कुछ और है। कल भी कुछ वकीलों को आपने देखा, जो फारूक इनायत साहब, जो कितना बड़ा नाम और ऊंची दुकान फीका पकवान, वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कह रहे थे, एक वकील कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देने का, इनमें लिखा हुआ है इलेक्शन कराने का नहीं है। दूसरे साहब कह रहे हैं कि जनाब वो ये 4-3 का फैसला है। मतलब इस तरह की तशरीहें ये कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो जिस तरह की आज मियां अली इशफाक साहब ने जो पॉइंट उठाए, 4-5 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें से एक चीज़ उन्होंने कहा, जो तस्वीर आई एमजे शुएब साहब की, यानी आप देखें कहाँ पे रखा हुआ है एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जिसने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी हैं। उससे बड़ा मुहिब वतन कौन हो सकता है? और उनके जिस तरह से जिस कमरे में उनको रखा हुआ था, जिस हालत में उनको रखा हुआ था, आपने वो सोशल मीडिया पे चल रही है ना, एक तरफ एमजे शुएब साहब की ये तस्वीर, दूसरी तरफ वो हुसैन नवाज की तस्वीर जिसके ऊपर बहुत रौला पड़ गया था। एक तरफ शहबाज गिल की तस्वीर, दूसरी तरफ हुसैन नवाज की तस्वीर, ठीक है? एक तरफ शहबाज गिल और अमजद शुएब साहब, दूसरी तरफ नवाज शरीफ, जिनका वो सारा वो करके दिया गया था कि इनको एसी इनको मुयसर होना चाहिए और इनको जनाब बेड मुयसर हो, घर से खाना आए और सारी चीज़ें। देखिए मैं ये आज चौथी बार ये बात कह रहा हूँ और मैं 2 बार टीवी पे कह चुका हूँ, 1 बार वीडियो में कह चुका हूँ, आज चौथी बार ये कह रहा हूँ और अपनी बात पर कायम हूँ कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया गया था कि नवाज शरीफ को तमाम सहूलियात मुयसर हों और कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान ने कहा था कि मैं जाके इसका एसी निकलवाता हूँ, मैं इसका ये करता हूँ, मैं इसकी सहूलियात ख़त्म करवाता हूँ, जो इमरान खान ने कहा था। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को यकीनी बनाया था कि इमरान खान नवाज शरीफ के साथ आम कैदियों जैसा सलूक ना कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को यकीनी बनाया था कि नवाज शरीफ को पूरा प्रोटोकॉल मिले, तमाम सहूलियात मिलें। और उसके बाद जो मियां अली इशफाक साहब हैं, उन्होंने जो पॉइंट अदालत के सामने रखे, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने कोई बगावत करवा दिया है, तो बताएं कहाँ बगावत हुई है? क्या कोई एक सरकारी मुलाजिम ऐसा था जिसने कहा कि मैं एमजे शुएब को सुन के और मैं दफ्तर नहीं जा रहा? कोई आया जिसने किसी ने आके कहा कि हमारे खिलाफ कोई बगावत पे उतर आया है? तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये जो कह रहे हैं कि एमजे शुएब साहब को अभी मजीद उनका जिस्मानी रिमांड चाहिए, इसलिए कि उनको लाहौर लेके जाना है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है। मतलब इससे ज़्यादा मज़े का खेज़ और घटिया और गलीज़ बात क्या हो सकती है प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि हमने जाके उनका फोरेंसिक करवाना है वहाँ पे लैब में कि ये इमरान रियाज खान के प्रोग्राम में बोल टीवी पर जो शख्स बैठा बात कर रहा है, ये वही अमजद शुएब है, ये कोई और अमजद शुएब है? ये वही उसी तरह की चीज़ है जिस तरह की इन्होंने उनके फवाद चौधरी साहब के केस में किया था। उनको तो खैर लेके भी गए थे। फिर उसमें भी बाबर रमान साहब ने यही कहा था कि ये फवाद चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो है, ये को वो वीडियो नहीं है जो लीक हो जाती है, जिसमें बाद में फोरेंसिक करवाना पड़ता है कि इसमें टांग जो है वो खातून की है या मर्द की है। तो ये वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे भी यही था कि फवाद चौधरी कायम थे अपनी बात पर कि हाँ मैंने ये कहा है, मुंशी कहा है, हाँ मैं बार बार मुंशी कहूँगा और मैं कहता रहूँगा, और आज भी वो मुंशी कहते हैं। यहाँ पे भी यही हम शुएब साहब मान रहे हैं कि हाँ मैंने ये कहा है, तो फिर किस बात का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और ये वो? तो जज साहब ने कहा आप नादरा ले जाएं, वहाँ से जाके आप वो करवा लें। तो फिर उसके बाद जो मियां अली इशफाक साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि किसी सरकारी इदारे ने, किसी सरकारी मुलाजिम ने ये दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि एक मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उन्होंने ये दरख्वास्त दी है। और मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उन्होंने वो तशरीह की है उनकी इस गुफ्तगू की जो पाकिस्तान में और किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा कि जो अमजद शुएब हैं वो अपनी बात पर कायम हैं, वो बाहर आएंगे फिर वही बात करेंगे, ये अदालत में भी यही बात करेंगे, जहाँ बुलाएंगे वो यही बात करेंगे। पाकिस्तान में 6 लाख आर्मी ऑफिसर हैं और करोड़ों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन हैं। करोड़ों सरकारी मुलाजमीन में से किसी एक ने भी आकर शिकायत की है कि हम इस बयान से मुतासर हुए हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि एक साबिक फौजी जर्नैल के कमरे में कैमरा लगा हुआ है
रात 10 बजे प्रोग्राम चला, 11 बजे ख़त्म हुआ, पूरी कौम सो रही थी। दूसरे दिन भी करोड़ों सरकारी मुलाजमीन सोते रहे और कोई एक भी दरख्वास्त लेकर नहीं आया। करोड़ों सरकारी मुलाजमीन ने अमजद शुएब की दरख्वास्त की ऐसी घटिया तशरीह नहीं की जो इस अवैस खान ने की है। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज जब इस्तेमाल किए तो वहाँ पर थोड़ा सा ये एतराज़ भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज उतने सख्त नहीं है इस अवैस खान मजिस्ट्रेट के बारे में जितना सख्त उसने तशरीह जो है वो अमजद शुएब साहब के खिलाफ की है। उन्होंने कहा सारा रोना धोना इलेक्शन का है कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ना हो। उन्होंने कहा इलेक्शन तो होंगे, कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे देती तो शायद ये सवाल भी ना होता जेल भरो तहरीक वाला। उसके बाद अमजद शुएब साहब खुद आए, उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा धरनों की और लॉन्ग मार्च की मुखालफत की है। मैं समझता हूँ कि इससे हुकूमतें ना गिरती हैं, ना ये करने चाहिए क्योंकि इससे आम आवाम को जो है वो मुश्किलात होती हैं और अपने लोग परेशान होते हैं। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था कि धरनों और रैलियों से कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ और जो मैंने कहा है उस पर मैं कायम हूँ। मैंने एक मिसाल की बात की कि मिसाल के तौर पर, और उसके बाद जो मियां अली इशफाक साहब हैं उन्होंने हवाले दिए उन अदालती फैसलों के जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल थी। तो वहाँ पे जिनके ऊपर इल्ज़ाम था उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया और उन केसेस का भी हवाला दिया गया जहाँ पे इस तरह के इल्ज़ाम थे तो वहाँ पर उनको जुडिशल कर दिया गया, जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं दिया गया। इस तरह से फिर केस का फैसला महफूज हुआ और आखिरकार जो है वो केस का फैसला जो है वो सुनाया गया। 12 बजे उनको मुकदमे से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है और अमजद शुएब साहब वहाँ से अपने घर रवाना हो गए हैं। अमजद शुएब साहब से हम सबको क्योंकि वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे थे, तो हम सब पाकिस्तानी शर्मिंदा भी हैं, उनसे माफ़ी के ख्वास्तगार भी हैं कि इस पाकिस्तान के लिए, इस धरती के लिए, इस वतन के लिए उन्होंने जो बात की, उम्र के हिस्से में उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, हर पाकिस्तानी अफसरदा है, हर पाकिस्तानी गमगीन है। उनकी वो तस्वीर देखकर जो जेल से आई, जो थाने से आई, जो अरबों रुपए की करप्शन और लूट मार करने वाले हैं, जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने इस मुल्क को नोचा है, जो पाकिस्तान की बका खतरे में डाल रहे हैं, वो आज सरकारी ओहदों पर हैं, वो हुकूमतों में हैं, प्रोटोकॉल में हैं, गाड़ियों में हैं, सब कुछ है उनके पास। और जिन्होंने अरबों रुपए लूटे वो जेलों में थे। तो इस्टेब्लिशमेंट यकीनी बनाती थी कि उनको पूरा प्रोटोकॉल मिले, उनको एसी मिले, उनको बेड मिले, उनको हर चीज़ मिले, खाना मिले, उनको अपने वहाँ बंदे मिले, खिदमत गुजार मिले, टीवी मिले, अखबार मिले, सब कुछ मिले, फ्रिज मिले, हर चीज़ मिले, हर सहूलत मिले, जैसे को 5 स्टार होटल में वो रह रहे हो। लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उनके साथ जो सलूक हुआ है ये बड़े अरसे तक हॉन्ट करता रहेगा। ये तस्वीर जो है वो सवाल उठाती रहेगी और बड़ी मुश्किल का होगी उन लोगों को जिन्होंने ये कराया है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।